नाउ स्टूडेंट्स वी मूव ऑन टू प्रॉपर्टी नंबर 9। प्रॉपर्टी नंबर 9 में हमें जो प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है वो बेटा कौन कौन सी हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज 3 साइन इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 अल्फा माइनस 4 अल्फा क्यूब। सेकेंड इज 3 कॉस इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा। एंड थर्ड इज 3 tan इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 अल्फा माइनस अल्फा क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 अल्फा स्क्वायर। अब अगेन बेटा ये प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए भी आपको 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में बेटा हमने ट्रिपल एंगल फॉर्मूले जो पढ़े थे, अब वो यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे, वो यहाँ यूज़ होंगे। तो पहले आपको वो याद करने, अगर आपको याद नहीं है तो। इन प्रॉपर्टीज़ को मैं प्रूव नहीं कर रहा, जस्ट आपको एक हिंट दे रहा हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए आपको साइन 3 थीटा का फॉर्मूला आना चाहिए। इस फॉर्मूले में अगर हम साइन थीटा की जगह अल्फा पुट कर देंगे तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। सेकंड प्रॉपर्टी के लिए हमें cos 3 थीटा का फॉर्मूला आना चाहिए। अगर इस फॉर्मूले में हम cos थीटा को अल्फा पुट कर देंगे तो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। एंड सेम विथ थर्ड प्रॉपर्टी, इसके लिए हमें tan 3 थीटा का फॉर्मूला आना चाहिए। उसमें अगर हम tan थीटा को अल्फा पुट कर देंगे तो हमारी ये रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। आई होप आप सभी बच्चे इसका प्रूफ कर लेंगे खुद से। अगर फिर भी किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.2। अब हम कुछ एग्जांपल्स लगा लेते हैं ताकि आपको इस एक्सरसाइज में जो भी हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है उन चीज़ों को अप्लाई करना एक बार आपको आ जाए। तो लेट्स डू सम एग्जांपल्स। बेटा एग्जांपल नंबर 3 है हमारे पास। फर्स्ट पार्ट एग्जांपल नंबर 3 का हमें दे रखा है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। हमें ये चीज़ें प्रूव करनी है। गिवन डोमेन हमारे पास क्या है बेटा, x हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू है माइनस 1 अपॉन रूट 2 के एंड लेस देन इक्वल्स टू है 1 अपॉन रूट 2 के। ठीक है बेटा। अब देखो ये प्रॉपर्टी ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप कोई भी साइड लेके उसको सॉल्व कर सकते हैं, दूसरी साइड के लिए आप फ्री हैं। हमने यहाँ पे LHS लिया है। LHS में हमें अगर x को अगर हमने साइन थीटा पुट कर दिया हमने तो क्या आ जाएगा बेटा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब आप सभी जानते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये क्या होता है बेटा, कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो अगले स्टेप में यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा बेटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा हो जाएगा। अब आप डायरेक्ट इसको लिख देंगे 2 थीटा और थीटा की वैल्यू वापस से यहाँ फर्स्ट स्टेप से आप सब्सिट्यूट कर देंगे साइन इनवर्स एक्स। अब देखो बेटा जो हमने एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन में बात की थी वही चीज़ हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। अब 99% बच्चे इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कि हमने यहाँ पे कर रखा है। डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट इट्स डोमेन। हम इसके डोमेन के बारे में सोचेंगे ही नहीं। समझ में आ रही है बात। हम डायरेक्ट क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते जाएंगे और हमारा आंसर भी आ जाएगा और आंसर सही भी है। तो इस डोमेन की क्या बात थी, हमने यहाँ पे कोई डोमेन के बारे में बात नहीं की कि डोमेन यहाँ पे क्यों दे रखा है, इसको कैसे करना है। अच्छा अब देखो इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि साइन इनवर्स साइन थीटा, वो थीटा कब होता है, जब थीटा हमारा क्लोज इंटरवल माइनस π/2 टू π/2 में बिलोंग करेगा, विच मीन साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज से जब भी थीटा आपका बिलोंग करेगा तभी तो आप इसको डायरेक्ट थीटा लिख सकते हैं। ये बात क्लियर हो रही है। तो अब देखो हम आपको जो हिडन स्टोरी थी अब वो दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। इसका डोमेन बेटा हमें ये दे रखा था x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन रूट 2 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2। अब अगर मैं पूरी इस इनइक्वालिटी में साइन इनवर्स ऑपरेट करवा दूं तो क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला स्टेप आ जाएगा, सभी को क्लियर है। उसके बाद देखो साइन इनवर्स x किसके इक्वल है, फर्स्ट स्टेप से ये इसको मैं थीटा लिख सकता हूँ। साइन इनवर्स माइनस 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल्स टू माइनस π/4। साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल्स टू π/4। ये चीज़ें हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में निकालनी देखी थी, सभी बच्चे निकाल लेंगे ये। अब देखो हमें यहाँ पे 2 थीटा चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इनइक्वालिटी को, तो क्या हो जाएगा
टू थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस पाई बाई टू एंड लेस देन इक्वल्स टू पाई बाई टू। अब देखो जो हमने बात यहाँ पे की थी कि ये एक दूसरे को वैनिश कब करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कब करेंगे, जब आपका थीटा जो है अंदर जो एंगल है वो आपका इस प्रिंसिपल रेंज से बिलोंग करना चाहिए। तो देखो बेटा हमारा टू थीटा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। तो ये चीज़ें हमें दिखानी नहीं होती हैं, लेकिन अगर आप ये चीज़ दिखाएंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में तो उसका इम्पैक्ट ही कुछ अलग पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? उससे आपके कंसेप्ट की क्लैरिटी एग्जामिनर को दिखाई देगी। ठीक है, बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में बेटा हमें दे रखा है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 कॉस इनवर्स x इन दिस गिवन डोमेन। ठीक है, अब इसमें भी हमने LHS में अगर x को cos थीटा पुट कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, साइन इनवर्स 2 cos थीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप सभी जानते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है। तो साइन इनवर्स 2 cos थीटा साइन थीटा आ जाएगा। अब ये अगेन किसका फॉर्मूला बन गया बेटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। अब इसको भी हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया 2 थीटा और थीटा की वैल्यू यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दी तो 2 cos इनवर्स x आ जाएगा, जो कि हमारा RHS वाला पार्ट है। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे वही चीज़ हम आपको यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि लगभग हर एक बच्चा इसको ऐसे ही करेगा, इसके डोमेन को बिना सोचे हुए। ठीक है ना, विदाउट थिंकिंग अबाउट इट्स डोमेन बच्चा आंसर यही दे देगा। लेकिन हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बताना चाह रहे हैं कि ये जो भी NCERT में जो भी हमें क्वेश्चंस दिए हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में वो इसी गिवन डोमेन में वो चीज़ डिफाइन होती हैं बेटा, इसीलिए हम ये डायरेक्ट कर पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, अब हम यहाँ पे भी आपको दिखा देते हैं कि ये चीज़ कैसे हो रही थी। आप देख रहे हैं यहाँ पे भी हमारा बाहर वाला फंक्शन कौन है, साइन इनवर्स, विच मीन्स इस जो भी अंदर एंगल है 2 थीटा है इसको क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू में बिलोंग करना चाहिए, तभी हम इसको ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये इनइक्वालिटी थी, ये हमारा डोमेन था। अगर हम x को यहाँ पे cos थीटा पुट कर दें फर्स्ट स्टेप से तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, cos थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1। ये चीज़ क्लियर है सभी को? अब देखो यहाँ से हम क्या इनको अलग अलग पढ़ते हैं एक बार। यहाँ पे हमारा cos थीटा है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 है एंड cos थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2। अब बेटा cos थीटा 1 कब होता है ये हम सभी जानते हैं। cos थीटा का ग्राफ आप जानते हैं, ग्राफिकली भी आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। थीटा जब 0 होता है तो cos की वैल्यू 1 होती है। थीटा जब पाई बाई 4 होता है तो cos की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 होती है। अब हमें वैल्यू क्या चाहिए बेटा, 1 से छोटी, विच मीन्स थीटा हमारा 0 से तो बड़ा होना चाहिए क्योंकि 0 पे 1 दे रहा है। 0 से जैसे ही हम बड़े नंबर्स पे बात करेंगे वो वैल्यू छोटी होती जाएगी। ऐसे ही हमें cos थीटा की वैल्यू क्या चाहिए बेटा, 1 अपॉन रूट 2। अब 1 अपॉन रूट 2 से कैसी चाहिए, बड़ी वैल्यू चाहिए। अब बड़ी वैल्यू किस साइड मिलेगी, अगर हम पाई बाई 4 से अगर छोटी वैल्यू ले लेंगे तो हमारे पास cos थीटा की वैल्यू बड़ी हो जाएगी 1 अपॉन रूट 2 से। तो इन्हीं दोनों कंडीशंस को सम अप करके हमने इनइक्वालिटी लिखी कि ये गिवन कंडीशंस कब होल्ड हो सकती हैं बेटा, जब हमारा थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाए एंड लेस देन इक्वल्स टू पाई बाई 4 हो जाए। अब हमें क्या चाहिए था, 2 थीटा चाहिए था। अब 2 थीटा का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, देखो 2 से मल्टीप्लाई करवा दो पूरी इनइक्वालिटी को तो क्या आ जाएगा, 2 थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू पाई बाई 2। अब आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा 2 थीटा है वो क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई 2 से बिलोंग कर रहा है, विच मीन्स इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते थे। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 क्या बेटा हमारे पास, शो दैट tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन है बेटा। लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे जो कि हमने यहाँ पे लिख रखा है आप लोगों के लिए, अगर ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारा इजीली राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। तो देखते हैं, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 प्लस 2/11 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर में। ऊपर एलसीएम ले लो बेटा, 22 आ जाएगा
और ऊपर क्या आ जाएगा 11 प्लस 4/22। नीचे क्या आ जाएगा बेटा 11 का एलसीएम हो जाएगा तो 11 माइनस 1 10, 10/11। 22 कैंसिल हो गए 2 पे 11 से, हमारे पास आ गया बेटा 15/20। कैंसिल कर दिया 5 की टेबल से, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। आंसर इज tan इनवर्स 3/4, हमारा RHS के इक्वल आ गया। लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 हमें क्या दे रखा है बेटा, tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इन दिस गिवन डोमेन। अब देखो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। हम cos x को क्या बेटा हम लिख सकते हैं, cos x का हमें cos 2x का एक फॉर्मूला पता था। क्या होता है बेटा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। वो कब एप्लीकेबल था, जब वो डबल एंगल फॉर्मूला था, आप सभी जानते हैं। यहाँ पे डबल एंगल तो नहीं दे रखा, तो क्या हम उसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये चीज़ भी हमने 11th क्लास में सीखी थी। तो tan इनवर्स cos x को हम लिख सकते हैं बेटा cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, अब इस 1 को क्या हम लिख सकते हैं, हम सभी जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। क्योंकि यहाँ पे एंगल में x/2 आ रहा है तो यहाँ पे भी हमने x/2 ही यूज़ किया है 1 की जगह। तो 1 की जगह हम क्या लिख देंगे बेटा cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, ये 1 हो जाएगा। अब साइन x को भी बेटा हम हाफ एंगल फॉर्मूले से क्या लिख देंगे बेटा 2 sin x/2 cos x/2। ठीक है, अब देखो ऊपर हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टाइप है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी इसके फैक्टर्स में ब्रेक कर देंगे। और नीचे देखो बेटा डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की फॉर्म है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको ऐसे ही लिख दिया है। अब देखो cos x/2 माइनस साइन x/2 का नीचे स्क्वायर है और ऊपर एक टर्म है, तो ये कैंसिल हो गया स्क्वायर से। देन हमारे पास बच गया cos x/2 प्लस साइन x/2 अपॉन cos x/2 माइनस साइन x/2। अब बेटा इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, आप देखो बाहर यहाँ जैसे tan इनवर्स आपको दे रखा है, तो आपका मोटिव ये होना चाहिए कि अंदर आपको ब्रैकेट में भी एक tan बनाना है जिससे ये एक दूसरे को वैनिश कर दें और हमारे पास आंसर आ जाए। ठीक है ना, आपका मोटिव वही होना चाहिए। अब देखो अगर इसमें से मैं cos x/2 कॉमन ले लूँ इस स्टेप के बाद, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा cos x/2 न्यूमरेटर में से कॉमन लो तो क्या आ जाएगा 1 प्लस tan x/2। ठीक है, सिमिलरली cos x/2 अगर मैं डिनोमिनेटर से कॉमन लूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 1 माइनस tan x/2। ये चीज़ क्लियर हुई सभी को। अब इस स्टेप में cos x/2 से cos x/2 कैंसिल हो गया, हमारे पास ये बच गया। ठीक है, अब आप सभी जानते हैं 11th क्लास में हमने पढ़ा था 1 प्लस tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan x/2 को क्या हम लिख सकते हैं tan π/4 प्लस x/2। ठीक है, अब देखो tan इनवर्स और tan एक दूसरे के इनवर्स हम वैनिश कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट इट्स डोमेन। आप इसके डोमेन को देख सकते हैं, ये वैल्यू आपके tan इनवर्स के प्रिंसिपल रेंज से ही लाई करेगी। ये आपको खुद से चेक करना है। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर हमसे ये चेक नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में बेटा देखो हमें क्या दे रखा है cot इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 व्हेन वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है ना, अब इस क्वेश्चन को हमें, इस एग्जाम्पल को हमें इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। समझ में आ रही है बात। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा, अब हम वही जानते हैं, वही सेम हमारा मोटिव होना चाहिए कि बाहर हमारे पास कॉट इनवर्स है तो किसी तरीके से हमें अंदर भी एक कॉट की टर्म बनानी है जिससे कॉट और कॉट इनवर्स एक दूसरे को वैनिश कर दें। अब ये कॉट कब बन सकता है बेटा, 1 अपॉन समथिंग कॉट कब बनेगा, जब नीचे आपका tan बन जाएगा। समझ में आ रही है बात। अगर नीचे डिनोमिनेटर में आपका tan बन जाएगा तो आप सभी जानते हैं 1 अपॉन tan क्या होता है बेटा कॉट थीटा हो जाता है। ठीक है ना, अब देखो नीचे tan बनाना है और नीचे क्या है बेटा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो आप सभी जानते हैं 10th क्लास में हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्रिक की, वो क्या थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या यहाँ से हम tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अगर हम x की जगह सेक थीटा पुट कर दें तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा कॉट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
अब इसको हम tan स्क्वायर थीटा लिख देंगे और रूट से स्क्वायर कैंसिल होकर हमें क्या दे देगा 1/tan थीटा। अब 1/tan थीटा बेटा किसके इक्वल होता है cot थीटा के। तो देखो cot से cot इनवर्स कैंसिल हो गए, एक दूसरे को वैनिश कर दिया और हमारे पास आंसर आया थीटा, और थीटा की वैल्यू हम यहाँ से लिख देंगे sec इनवर्स x। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी बेटा, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है बेटा, देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर इन दिस गिवन डोमेन, ठीक है बेटा। अब इसमें भी आप या तो LHS में आप बेटा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप RHS में x को पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम RHS में अगर x को tan थीटा पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हैं कि ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, tan इनवर्स tan 3 थीटा। अब देखो एक दूसरे के इन्वर्स हैं तो वैनिश कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ से रख दो, tan इनवर्स x, तो 3 tan इनवर्स x। अब देखो हमारा ये आ गया, लेकिन हमें तो इसके इक्वल प्रूव करना है बेटा, सॉरी हमें तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है ना, हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं तो हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। तो हमारा ये कैसे आएगा इससे, तो देखो हम 3 tan इनवर्स x को क्या हम लिख सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x। हमने जस्ट स्प्लिट कर दिया 3 को 1 प्लस 2 की फॉर्म में, ठीक है बेटा। अब आप जानते हैं हमने प्रॉपर्टीज़ में इंट्रोडक्शन वीडियो में ये पढ़ा था कि 2 tan इनवर्स x किसके इक्वल होता है बेटा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। तो देखो इससे हमारा LHS के इक्वल आ गया। आई होप आपको ये एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ होगा। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि हम आपको इस लिमिटेड टाइम में, लिमिटेड वीडियोस में हम आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अपने बोर्ड लेवल तक की सारी इन्फॉर्मेशन दे पाएँ, ठीक है ना। फिर भी अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि सर हमें यहाँ पे डाउट है या हमें ये वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आया, तो हम एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है बेटा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।